खरना के दिन करें ये उपाय, मिलेगी सुख शांति, संतान सुख और छठी मैया की असीम कृपा। नमस्कार साथियों, जय छठी मैया। आप सभी का स्वागत है इस पावन और श्रद्धामय एपिसोड में। आज हम बात करेंगे छठ पूजा के दूसरे दिन खरना के बारे में। यह दिन व्रती के लिए तपस्या जैसा होता है। आज हम समझेंगे कि आखिर क्यों खरना का दिन इतना खास होता है, कौन कौन सी बातें इसका महत्व बढ़ाती हैं और कौन से अचूक उपाय हैं जो छठी मैया की कृपा को आपके जीवन में स्थायी बना सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं आस्था, विश्वास और भक्ति की इस सुंदर यात्रा को। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक ऐसा पर्व है जिसमें हर दिन का अपना अलग महत्व होता है। पहला दिन होता है नहाए खाए और उसके अगले दिन आता है खरना, जो छठ पूजा की आत्मा कहा जाता है। खरना के दिन व्रती सुबह से ही जल और अन्न त्याग देते हैं। पूरे दिन वो बिना कुछ खाए पिए केवल भक्ति और सेवा में लीन रहते हैं। शाम होते ही जब सूर्य अस्त होता है और आकाश में पहला तारा दिखाई देता है, तब वे गुड़ और चावल से बनी खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह भोजन केवल अन्न नहीं होता, यह आस्था का अमृत होता है। कहा जाता है कि इस दिन जब व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उनके शरीर में शुद्धता और आत्मा में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह दिन आत्मनियंत्रण, संयम और श्रद्धा का प्रतीक है। लोक कथा के अनुसार एक बार एक स्त्री ने पूरे समर्पण से खरना किया। वह बहुत गरीब थी, पर उसने मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ और चावल से प्रसाद बनाया। रात में जब उसने मां छठी से प्रार्थना की, मां, मेरे घर में भले धन ना हो, पर आपकी कृपा बनी रहे, तो कहा जाता है अगले ही दिन उसके घर में अनाज से भरी बोरी अपने आप आ गई। तभी से कहा जाता है जिस घर में खरना होता है उस घर में मैया का वास होता है। खरना की सुबह व्रती स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। कहा गया है जहां स्वच्छता है वहीं देवता निवास करते हैं। इस दिन रसोई का स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। रसोई में कोई भी अशुद्ध व्यक्ति प्रवेश नहीं करता। मिट्टी या तांबे के बर्तनों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इन्हें सात्विक माना गया है। खरना के प्रसाद के लिए सामग्री: गंगा जल या शुद्ध जल, गुड़, शुद्ध देशी, सादा चावल, दूध, गाय का हो तो उत्तम, केले, गन्ना, नारियल और मिट्टी का चूल्हा। दोपहर तक व्रती बिना जल पिए पूजा की तैयारी करते हैं। शाम को जब सूरज ढलता है तब स्नान कर साफ वस्त्र पहनते हैं। पूर्व दिशा में लकड़ी के चूल्हे पर गुड़ और चावल से खीर बनाई जाती है। इसे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रसोई कहा जाता है। खास ध्यान दें, इस खीर को पकाते समय कोई बाहरी व्यक्ति पास नहीं आता क्योंकि यह क्षण अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस समय स्वयं छठी मैया उस घर में उपस्थित होती हैं। जब खीर तैयार हो जाए तो इसे केले के पत्ते या मिट्टी के पात्र में रखा जाता है। साथ में केला, गन्ना और नारियल भी अर्पित किए जाते हैं। फिर व्रती भगवान सूर्य और छठी मैया से प्रार्थना करते हैं, मां, मेरे मन की मुराद पूरी करो, मेरे घर में प्रेम, शांति और सुख समृद्धि बनी रहे। इसके बाद व्रती और परिवार के लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर अगली सुबह सूर्योदय तक निर्जला उपवास रखते हैं। इस दिन कुछ नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये भक्ति की शुद्धता को बनाए रखते हैं। 1. शुद्धता का ध्यान: घर और रसोई दोनों को गंगा जल से शुद्ध करें। रसोई में जूते, चमड़े की वस्तुएं या अशुद्ध वस्त्र न लाएं। 2. मौन और संयम: व्रती को कोशिश करनी चाहिए कि वो ज्यादा बातचीत न करें। मन को शांत रखें। ध्यान रखें कि इस दिन क्रोध और नकारात्मक विचार पवित्रता को भंग करते हैं। 3. दूसरों की सेवा: अगर कोई जरूरतमंद दिखे तो उसे अन्न या वस्त्र दें। मैया की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसमें दया और सेवा का भाव हो। 4. संगीत और भजन: दिन भर जय छठी मैया या ओम सूर्याय नमः का जप करें। आप चाहें तो पारंपरिक छठ गीत जैसे केलवा के पात पर उगेलन सूरज देव या कांची बांस के। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे 5 अचूक उपायों की जिन्हें खरना के दिन करने से छठी मैया प्रसन्न होती हैं और घर में शांति, धन और संतति सुख का वास होता है। शाम को जब सूर्य अस्त हो जाए तब एक मिट्टी का दीपक लें। उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें और थोड़ा घी मिलाकर दीप जलाएं। पूर्व दिशा में रखकर कहें, मैया, इस दीप की लौ की तरह मेरे घर में प्रकाश बना रहे। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और घर में सात्विकता लाता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को एक मुट्ठी चावल और एक टुकड़ा गुड़ दें। दान करते समय मन में यह भावना रखें, मैया, जिस घर में यह अन्न पहुंचे वहां कोई भूखा न सोए। कहा गया है जो खरना के दिन अन्न दान करता है उसके घर में कभी कमी नहीं होती। रात्रि में आकाश में तारे निकलने के बाद एक दीपक जलाकर जल में प्रवाहित करें। अगर पास नदी न हो
तो बाल्टी या पात्र में गंगाजल भरकर दीपक रखें। यह उपाय पितरों की शांति के लिए भी शुभ माना जाता है। छठी मैया को नारियल चढ़ाकर अपनी मनोकामना कहें। जो दंपति संतान सुख की कामना रखते हैं उनके लिए यह उपाय विशेष रूप से फलदायक है। कहा जाता है कि खरना के दिन मां से की गई हर सच्ची प्रार्थना सुनी जाती है। रात्रि में शांत वातावरण में दीपक जलाकर 108 बार जय छठी मैया का जाप करें। यह जाप न केवल भक्ति का भाव जगाता है बल्कि मन और घर दोनों को पवित्र करता है। छठ पूजा हमें यह सिखाती है कि जब इंसान अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर श्रद्धा से भक्ति करता है तो प्रकृति स्वयं उसके साथ खड़ी होती है। हर वर्ष लाखों महिलाएं और पुरुष गंगा घाटों पर इस पूजा को करते हैं। सूर्य की किरणें जब जल में पड़ती हैं और भक्त फोल्डेड हैंड्स से प्रार्थना करते हैं तो वह दृश्य केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन और प्रकृति के मिलन का प्रतीक होता है। तो इस खरना पर जब आप पूजा करें तो केवल नियमों का पालन न करें बल्कि उस भक्ति को महसूस करें जो हर सांस में बसी है। छठी मैया से प्रार्थना करें कि मां, हमारे जीवन में प्रेम बना रहे, मन शांत रहे, घर में हंसी गूंजे और आपकी कृपा सदा बनी रहे। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर घर में मैया की कृपा बरसे और हर दिल में भक्ति का दीप जल सके। जय छठी मैया।